वेलकम टू रचित स्टिचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। मैं हूं रचित आनंद गिरी और आप सभी के लिए लेके आया हूं क्लास 7th का मैथमेटिक्स। तो पहला चैप्टर जो क्लास 7th में है वो है इंटीजर्स। हम लोग पूरा कंसेप्ट सीखेंगे इंटीजर्स का, उसी में बॉड मास भी सीखेंगे, देखेंगे हम लोग की ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है, हर चीज को इलेबोरेट करेंगे। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और चलिए देखते हैं कि कंसेप्ट क्या है इंटीजर्स का। जो कंसेप्ट हम पढ़ा रहे हैं आपको, उसका पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएगा और उसी का नोट्स का जो लिंक होगा उसका हम लोग क्या करें डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप लोग प्रिंट आउट कीजिए, डाउनलोड करके उसके बाद उसको देखिए, एंजॉय कीजिए और पढ़िए अच्छे से धुआंधार। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे करते हैं कंटिन्यू। सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं कि इंटीजर्स होता क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम लोग सबसे पहले डिजिट्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डिजिट्स। टोटल डिजिट्स कितने होते हैं? 10 डिजिट्स होते हैं। डिजिट्स कितने होते हैं? 10। भाई कौन कौन 10 होते हैं? 10 डिजिट्स जीरो से लेकर के 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये टोटल कितने हैं? 9 तक। वो 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स हो गए, ठीक है। अगर यही डिजिट्स को हम लेते हैं, दो तीन डिजिट्स को ले लीजिए, तो ये नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नंबर बन जाएगा, राइट। फिर उसके बाद हम लोग देखें, इन नंबर को आप वर्ड्स में भी दिखा सकते हैं। इसी नंबर को आप वर्ड्स में भी दिखा सकते हैं। और इसको क्या है? फिगर में दिखाना है। ये फिगर है, क्या है? फिगर में दिखाना है। और इसी नंबर को हम वर्ड्स में दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं 23। क्या लिख सकते हैं? 23 लिख सकते हैं, राइट बात है। ध्यान से देखिए, उसके बाद डिजिट के बाद नंबर। तो नंबर में सबसे पहले हम लोग पढ़े नेचुरल नंबर। क्या पढ़े? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? ध्यान से देखिए बच्चों, नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृत संख्या। क्या होता है? प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या का मतलब क्या होता है? ऐसा नंबर जिस नंबर को हम लोग काउंटिंग करते हैं। तो क्या कहते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड, क्या? नेचुरल नंबर। आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, राइट। कहाँ से शुरू होता है नेचुरल नंबर बताइए? 1 से शुरू होता है। 1 से कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक जाता है, राइट। हमसे पूछे स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर क्या, बताइएगा? 1। लेकिन लार्जेस्ट काउंटिंग नंबर हमको पता नहीं है, ठीक है। क्या कह सकते हैं? इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर के बाद आया होल नंबर। क्या आया? होल नंबर। हम लोग क्या करते हैं? सारे नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर, बस उसके साथ क्या जुड़ जाए? एक जीरो जुड़ जाए, तो ये क्या बन जाता है? होल नंबर। तो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है? जीरो। और सबसे लार्जेस्ट पता नहीं, राइट। ये होल नंबर हो गया। अब देखो ध्यान से, कभी कभी हमको जरूरत पड़ता है एडिशन करने का। मान लो अगर हम 2 + 3 बोले, इसका मतलब कितना हो गया? 5। सही बात है। हम 3 + 6 बोले, इसका मतलब कितना हो गया? बोलो। 6 में 9, 6 और 3 9 हो गया, राइट। और कभी कभी हमको घटाने की जरूरत पड़ती है। हम 6 में से 3 घटाएं तो कितना हो जाएगा? 3। 2 में से 1 घटाए तो कितना हो जाएगा? 1। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, हमारे पास 3 है, उसमें से हम 5 घटा दिए, राइट। समस्या हो गया। इसका मतलब हम लोग को नंबर तो पीछे पता ही नहीं क्या हुआ। तो जब दिक्कत हो गया, हम लोग नंबर सिस्टम में क्या हुआ? दिक्कत हो गया कि हम लोग को ये नंबर पता ही नहीं कि 3 में से 5 घटने पर कितना होता है, राइट। तो हम लोग क्या किए? नंबर सिस्टम को पीछे एक्सटेंड करने की आवश्यकता पड़ गई, राइट। तो जब पीछे एक्सटेंड करने की आवश्यकता पड़ी, तब जाके ये कंप्लीट जो है, ये नंबर क्या कहलाया? इंटीजर्स कहलाया। क्या कहलाया? इंटीजर्स कहलाया। इसका मतलब आप कह सकते हैं इंटीजर्स क्या होता है। ध्यान से देखिए, निगेटिव नंबर्स। क्या? निगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर। और ये भी अनंत तक इधर जाएगा और ये पीछे भी अनंत तक जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। ये सारे पूरे नंबर सिस्टम्स को जो निगेटिव है, जीरो है, पॉजिटिव है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। कोई दिक्कत बच्चों? अब देखो ध्यान से, तो कहता है यहाँ 3 तक तो हम पहुंच गए। कहाँ तक पहुंचे? 3 तक। जीरो हटाइए, 3 तक पहुंच गए। 3 तक पहुंचने में से 3 में से कितना माइनस करना है? 5 माइनस करना है। 3 में से 5 माइनस करेंगे तो कहाँ तक पहुंच जाएंगे? देखो 1 2 3 4, ये 4 ये और 5 ये, तो -2 पे पहुंच गए। ये आंसर कितना हो गया? -2। या आप देखो ऐसे कर सकते हैं, ये जब 3 में से 5 का है ना माइनस करने के लिए, आप चुपचाप क्या करें? 5 में से 3 माइनस कर दे, कितना होगा? 2। लेकिन हम तो उल्टा माइनस कर रहे हैं, और उल्टा के लिए कौन सा साइन लगता है? लगा दिए। कोई दिक्कत? आसान है। जैसे मैंने कहा 5 है हमारे पास, उसमें से 10 गया तो कितना आंसर होगा? माइनस का 5। अगर हमारे पास 20 है, माइन देखो 20 है, इसमें से 40 चला गया तो आंसर कितना होगा? माइनस का 20। बोलो यस और नो। अगर हमारे पास 3 है, माइनस का 7 चला गया तो आंसर कितना होगा? माइनस का 4। समझ में आया? और ये सब 4 कहाँ है? निगेटिव नंबर का जो नंबर लाइन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में ये सब नंबर्स आएंगे। कोई दिक्कत बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग एडिशन भी सीख लिए और सब्ट्रैक्शन भी सीख लिए। और आपको कोई दिक्कत है तो क्लास 6 की वीडियो में जाइए, वहां पर पूरा कंप्लीट लेक्चर है जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स का सिखाया गया है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी को देखते हैं। हम लोग देखने जा रहे हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स।
राइट। ध्यान से देखिए क्या कंसेप्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स का, पढ़िए। कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, द यानी प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुना करना। क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स ऑफ अपोजिट साइन, ऑफ अपोजिट साइन is equal to the inverse of the product, is equal to the inverse of the product of एब्सोल्यूट वैल्यूज, राइट। सुनिएगा ध्यान से, मैंने कहा ये जो प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, दो इंटीजर्स का। किसका, दो इंटीजर्स का, वो अपोजिट साइन का होगा और इक्वल होगा किसके, इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट मतलब फिक्स वैल्यू का, जो साइन के बिना जो वैल्यू होता है उसी का गुना होगा। एग्जांपल, मैंने कहा मैंने कहा अगर मान लीजिए हमारे पास 7 है, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है -4 से, तो आपको क्या करना है, कुछ भी ध्यान देना नहीं है, चुपचाप 7 और 4 को मल्टीप्लाई कर देना है। 7 4 जा 28, तो यही एब्सोल्यूट वैल्यू हुआ। जो साइन के बिना है उसको गुना कर दीजिए, तो सिर्फ नंबर ले लेंगे 4 और 7, दोनों साइन नहीं लेंगे, दोनों का गुना कर दिए और बाद में क्या किए, माइनस साइन लगा दिए, आंसर हो गया। सही बात है, कोई दिक्कत। चलिए अब कहता है रूल 2 क्या है, कहता है पढ़िए, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर विथ लाइक साइन। अब प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विद लाइक साइन। लाइक मतलब क्या होता है, सेम। क्या होता है, लाइक साइन। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विद लाइक साइन, देखो क्या लिखा है, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू देयर, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब ये जो प्रोडक्ट होता है किसका, दो इंटीजर का, कौन साइन का, जिसका साइन क्या हो, सेम हो, वो इक्वल होता है, बस उसका क्या एब्सोल्यूट वैल्यू का प्रोडक्ट कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। एग्जांपल आप देखिए, ध्यान से देखिए, मान लीजिए हमारे पास 7 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 13 से, चुप कुछ नहीं करना, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है 13 और 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 91, ये आंसर हो गया। जैसे मान लो 12 है या 8 है, कितना हो गया 96, बोलिए सर वो चुपचाप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर हो गया इंटीजर्स का। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चा। चलिए अब देखिए ध्यान से, अगर सेम साइन होगा तो, अच्छा यहाँ पर दोनों प्लस प्लस साइन का था, अगर माइनस साइन का है, -4 और -12 है, तब भी सेम होगा, बस उसका वैल्यू ले लीजिए, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाता है। -12 और 4 कितना होगा 48, माइनस नहीं लगाना है क्योंकि दोनों माइनस साइन का है, दोनों सेम साइन है ना। तो सेम साइन में क्या करते हैं, बस वैल्यू को गुना कर देते हैं, और अनलाइक साइन में क्या करते हैं, पहले वैल्यू को गुना कर देते हैं, उसके बाद माइनस साइन लगा देते हैं, राइट। यहाँ पर देखिए -3 और -6 बोलिए तो कितना 18 से माइनस लगाना है। चलिए -7 और इंटू -2 बोलिए 14, -9 इंटू 16 बोलिए कितना, -16 144, राइट। कोई दिक्कत, समझ में आया बच्चा। चलिए ये क्या है, आप जब सेम साइन हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, सेम साइन हो तो कुछ नहीं करना है, बस उसके वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना। ओके, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, एक बहुत इंपोर्टेंट चीज है। क्या इंपोर्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ साइन हम लोग देखने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ साइन क्या है, कहता है, ध्यान से देखिए, अगर आपके पास माइनस साइन है, इसका मल्टीप्लाई माइनस साइन के साथ करना है तो आंसर क्या होता है, प्लस। अगर माइनस है, उसका मल्टीप्लाई प्लस के साथ करना है, तभी आंसर क्या आएगा, माइनस। अच्छा, माइनस साइन है, प्लस साइन है, उसका मल्टीप्लाई माइनस साइन के साथ करना है, तब भी आंसर क्या आएगा। अगर सिर्फ प्लस है और मल्टीप्लाई उसका प्लस के साथ ही करना है, तो आंसर क्या होगा, प्लस। सही है। अब देखो ध्यान से देखो, सेम साइन अगर रहे, चाहे वो प्लस हो, चाहे, आंसर हमेशा प्लस ही आएगा।
सेम साइन रहे, माइनस हो या प्लस, दो चीज का गुना करना है और सेम साइन रहे तो आंसर हमेशा प्लस आएगा। और अगर डिफरेंट साइन रहे, क्या रहे, डिफरेंट साइन रहे, तब आंसर माइनस आएगा। देखो यहाँ पर डिफरेंट साइन है तो माइनस आंसर है, सही बात है। इसमें भी ध्यान देना है, दो चीज है तो प्लस है, अगर तीन चीज रहता तो फिर माइनस हो जाता। कैसे, देखो ध्यान से, अगर हमारे पास -3 है, इसको मल्टीप्लाई -2 से करना है और फिर -5 से करना है, ठीक है। आंसर देखना ध्यान से, पहले हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं -2 और -3 को, तो देखो इसका साइन सेम साइन है ना, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, सेम साइन में आंसर क्या आ गया +6। लेकिन अभी एक और बचा है माइनस का 5, अब देखो इसका प्लस साइन इसका माइनस साइन दोनों अलग अलग है, तो 6 5 जा कितना हो जाएगा 30, 6 5 जा 30, और माइनस लगाना है कि नहीं, लगाना है, समझ में आया, कोई दिक्कत, ये 30 हो गया माइनस में, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, समझ में आया। चलिए चलिए, अब देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए हमारे पास 4 रहे तो फिर प्लस हो जाएगा, जैसे देखिए हमारे पास -2 है, -3 है, -4 और ये -5, ठीक, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस होगा, इस दोनों को भी जो गुना करेंगे क्या आएगा प्लस, बोलिए गुना करने पर क्या आएगा प्लस, तो सीधे गुना कर देंगे, 4 3 देखो 5 4 जा 20, 23 जा 60 और 62 जा 120, प्लस माइनस लगाएं, नहीं लगाना है, तो याद रखिएगा बस, ठीक है ना, कोई दिक्कत, एक एक करके गुना कीजिए, देखो ये माइनस है ये माइनस है, दोनों सेम साइन है तो प्लस आंसर, फिर देखो प्लस और ये फिर माइनस के साथ फिर माइनस आंसर, फिर माइनस और माइनस प्लस, फिर हो गया, समझ में आया, ये दिमाग रखना है, ठीक है। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स में किस मल्टीप्लीकेशन का, किसका मल्टीप्लीकेशन का, राइट। देखिए क्या कहता है, पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्या है, क्या है पहला, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी का, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर आपके पास दो इंटीजर है, मान लेते हैं एग्जांपल में कि a एंड b हमारे पास क्या है, टू इंटीजर्स है, क्या है, टू इंटीजर्स है, ठीक है, ध्यान से देखिए, तो कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर ऑलवेज एन इंटीजर, तो भैया इस दोनों का गुना कीजिएगा, यानी a मल्टीप्लाई b, यानी प्रोडक्ट कीजिएगा, तो आंसर जो आएगा वो भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा, क्या होगा, इंटीजर ही होगा। एग्जाम्पल से पता चलेगा, अगर हमारे पास 2 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर, -3 भी इंटीजर है, ठीक, इसको गुना करो, प्रोडक्ट करो, 2 इंटू -3 आंसर कितना होगा माइनस का 6, लेकिन -6 भी तो नेगेटिव इंटीजर है, तो ये इंटीजर तो है, तो अगर दो इंटीजर है उसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या। चलो, प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी, क्या है, कम्यूटेटिविटी, क्या कहता है ये प्रॉपर्टी, पढ़िए, कहता है कि फॉर एनी टू इंटीजर ए एंड बी वी हैव, मतलब दो इंटीजर है आपके पास, ए एंड बी क्या है, दो इंटीजर है, तो आप ए को बी से प्रोडक्ट कीजिए या बी को ए से प्रोडक्ट कीजिए, वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। एग्जांपल, मान लीजिए यहाँ पर 3 है इंटू -5 है, या -5 इंटू 3, वैल्यू दोनों का कितना आएगा, माइनस का 15, बोलिए सर नो, आगे पीछे भी मल्टीप्लाई करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बाबू। चलिए, मतलब मल्टीप्लिकेशन जो होता है इंटीजर का वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, मतलब आगे पीछे मल्टीप्लाई करने पर कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई दिक्कत। ये दो एग्जांपल आप बताइए, बोलो कितना होगा, बोलो तो 6 इंटू माइनस का 8 और -8 इंटू 6 कितना आंसर होगा, 8 6 जा माइनस का 48, सही बात है। चलिए, अब हम तीसरा प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, एसोसिएटिविटी, क्या देखने जा रहे हैं, एसोसिएटिविटी। देखो ध्यान से, क्या है एसोसिएटिविटी का मतलब, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर एसोसिएटिव, मतलब मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एसोसिएटिव होता है, क्या मतलब है, फॉर एनी थ्री इंटीजर्स, मान लीजिए हमारे पास ए बी और सी कितना इंटीजर है, थ्री इंटीजर्स है, सही बात है, देखिएगा ध्यान से, तो कहता है कि आप ए का गुणा पहले बी क्रॉस सी के साथ, पहले बी क्रॉस सी का कर दीजिए और फिर ए के साथ गुणा कीजिए, या आप ए का गुणा बी के साथ कर दीजिए फिर सी के साथ कीजिए, दोनों बात क्या होगा, इक्वल। एग्जाम्पल,
हमारे पास -2, 3 और -4 है, ठीक। गुणा करते हैं, -2 का गुणा पहले करते हैं 3 इंटू -4 से, फिर क्या करेंगे -2 इंटू 3 कर देंगे और उसके बाद -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो पहले ब्रैकेट का काम होता है, तो 4 3 जा कितना -12 और -12 का गुना -2 के साथ करना है, तो ब्रैकेट जब हटाएंगे ये दोनों निगेटिव है, तो आंसर क्या आएगा प्लस में 12 2 जा 24, ये देखो इसके बराबर आएगा, 2 3 जा 6, माइनस का 6 और माइनस का 4, आंसर सेम आएगा 24, इक्वल है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़े। अब आगे देखिए डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिएगा ध्यान से, कहता है क्या, एक डायरेक्ट क्या कहता है, पहला कंसेप्ट है इसका कि अगर आप a का मल्टीप्लाई b प्लस सी है, पहले एडिशन है ना, तो देखो मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन एडिशन के ऊपर करेंगे, तो देखो आंसर क्या होगा, पहले a का मल्टीप्लाई b के साथ करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या दिखा, तो a का मल्टीप्लाई b के साथ किया, आगे बढ़े तो प्लस दिखा, प्लस कर दिया, फिर a का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, c के साथ करेंगे, आंसर सही है। दूसरा देखो प्रॉपर्टी, दूसरा क्या कहता है, अगर पहले b प्लस सी आगे पीछे भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको क्या लिखेंगे, b का मल्टीप्लीकेशन a के साथ करेंगे और प्लस c का मल्टीप्लीकेशन a के साथ करेंगे, बात क्या है सेम, कोई दिक्कत। तो पहले रहे ब्रैकेट या बाद में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखो एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज, क्या ध्यान से देखना, नोट करके लिखा है, एक खूबसूरत बात कहता है कि अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन के ऊपर भी, देखो b माइनस सी है तभी कोई दिक्कत, सेम प्रोसेस होगा, कैसे होगा सेम प्रोसेस, आप कह सकते हैं कि a का पहले मल्टीप्लाई b के साथ करेंगे और फिर क्या करेंगे माइनस a का मल्टीप्लाई c के साथ करेंगे, कोई दिक्कत बच्चा। चलो समझ में आया। प्रॉपर्टी हम लोग 5 देखने जा रहे हैं, कौन सा देखने जा रहे हैं, 5 फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, प्रो इसके एग्जाम्पल दे दे क्या, देखिए एग्जाम्पल मैंने कहा हमारे पास 3 है इंटू 6 माइनस 7 है, राइट, तो 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, पहले 6 के साथ, फिर माइनस 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 7 के साथ, 6 3 जा 18, 7 3 जा 21, आप घटाओ तो कितना होगा 4 नहीं 3, माइनस का कि प्लस का, 18 में से 21 नहीं जाएगा ना, माइनस प्लस माइनस नहीं, बड़ा छोटा में से बड़ा घट रहा है तो माइनस का आंसर आएगा ना, ठीक है कोई दिक्कत। एक और करो 3 इंटू 2 माइनस 5 करो तो 3 2 जा 6 माइनस फिर 3 इंटू 5 बोलो कितना, 3 2 जा 5 3 जा 15, कितना आंसर होगा बोलिए, माइनस का 9, बहुत अच्छा समझ में आया। चलो आगे बढ़े। अब है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ध्यान से देखिए क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सुनना ध्यान से, क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, देखो कहता है कि भाई एक ऐसा नंबर से आप मल्टीप्लाई कीजिए कि जिसका अस्तित्व बरकरार रहे, मतलब उसका पहचान हमेशा रहे, कैसे, ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, एग्जांपल आपके पास नहीं, मान लीजिए ए कोई इंटीजर है, ठीक ना, उसमें अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दे, या हमारे पास 1 कोई इंटीजर है उसको मैं ए से मल्टीप्लाई करे, बात क्या होगा, आंसर ए ही आएगा, मतलब ये जो 1 से मल्टीप्लाई होने पर इस इंटीजर का आइडेंटिटी क्या हुआ, बरकरार रहा। एग्जाम्पल 5 है ना हमारे पास, इस 5 का पहचान बरकरार बरकरार तब रहेगा जब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करे या 1 को 5 से करे, यानी 5 का 5 ही रहेगा, क्या रहेगा 5 का 5 ही रहेगा, यानी तो इसमें 1 जो है 1 क्या किया, 1 इसके पहचान को बरकरार करके रखा है, इसी 1 को क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे, कोई दिक्कत बच्चा, समझ में आया। अब है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, क्या है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या मतलब है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो का, कि अगर कोई भी इंटीजर आपके पास है, फॉर एनी इंटीजर, मान लीजिए ए कोई इंटीजर है उसका अगर प्रोडक्ट जीरो के साथ करेंगे, या जीरो कोई इंटीजर है उसका प्रोडक्ट किसी नंबर के साथ करेंगे, तो आंसर हमेशा जीरो आए, ये जीरो इज द हीरो ऑफ मैथमेटिक्स, राइट, जीरो क्या करता है सबको खत्म कर देता है, राइट, कोई दिक्कत बच्चा। चलिए और अब देखिए ध्यान से नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 7,
क्या है 7 प्रॉपर्टी? कहता है फॉर एनी इंटीजर ए वी हैव, देखो ध्यान से, अभी जस्ट हम लोग देखे ए का मल्टीप्लाई अगर -1 के साथ कर रहे हैं, इसका आंसर देखो क्या होगा, इसका आंसर होगा -a। इसका मतलब होता है कि हम इसको ऐसे इसी ए को लिख सकते हैं कि तुम्हारे मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो -1 है इंटू तुम ए हो, तब ना -1 ए से मल्टीप्लाई हो गया -a हो जाएगा। ठीक है, यानी जब किसी किसी के कोई भी नंबर के अगर माइनस नंबर लिखा है -5, इसका मतलब होता है -1 इंटू 5। ठीक है, -1 इंटू 5 से मल्टीप्लाई है, यानी -1 इसमें छुपा रहता है। देखो तब तो क्या होता है, देखो -1 है ना, ये 5 से मल्टीप्लाई तो 5 1 5 हो गया और माइनस साइन लग जाता है, राइट? ऐसा ही होता है ना। चलिए समझ में आया बच्चा? चलिए अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स इज एसोसिएटिव। मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होता है, मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। क्या इसका मतलब है कि मान लीजिए आपके पास अगर इंटीजर्स है, ए है, बी है और सी है, या ये तीनों मल्टीप्लाई है, पहले 2 का मल्टीप्लाई तीसरा से किए, या आप ए गुना ए को रहने दीजिए और बी क्रॉस सी के साथ कीजिए, तभी दोनों का आंसर आएगा बराबर ही आएगा। ठीक है, फिर एक नोट में क्या कहता है कि अगर कोई इंटीजर में आप रीअरेंजमेंट भी कर दीजिएगा नंबर्स का, तब भी उसे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 2 3 4 है, ठीक है, आप पहले 5 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए पहले, और फिर 2 लिख दीजिए, फिर 3 लिख दीजिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 3 12 24 यहाँ भी होगा और 24 यहाँ भी होगा। समझ में आया? प्रोडक्ट में प्रोडक्ट जो में है रिजल्ट वेरी नहीं करता। ठीक है, चलो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इन अ प्रोडक्ट इज ऑड, मतलब नेगेटिव इंटीजर है, मान लो कि -3 है, फिर इसका प्रोडक्ट -2 है और यहाँ -5 है, ठीक है, 3 है, ठीक है ना। तो कहता है द प्रोडक्ट इज नेगेटिव, इसका गुना करने पर भी आंसर नेगेटिव आएगा, तो पहले हम बता दिए हैं। 5 2 जा 10 3 जा 30। आप जानती हो कि ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और फिर प्लस किसके साथ मिलके, माइनस के साथ मिलके आंसर क्या देगा, तो समझ में आया। चलिए अगला क्या कहता है, व्हेन द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इन प्रोडक्ट इज इवन, जब इवन होगा तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। जैसे मान लो -3 है और -2 है, आंसर हमेशा कितना आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, 6। कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। क्या है प्रभु, कहता है मान लीजिए हमारे पास ए बी और सी क्या है, इंटीजर्स है, कितने हैं, 3। ठीक है, अब पहला प्रॉपर्टी में कह रहा है कि ए का मल्टीप्लाई, पहले देखो ध्यान से, इसमें कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है। वो कहता है कि ए बी से बड़ा है, ए बी से क्या है, तो इसमें अगर कोई एक फिक्स नंबर सी से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दिए, तब भी यही पार्ट जो है बड़ा होगा। ठीक है, इस पार्ट से एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास 3 है और ये 3 2 से बड़ा है, सही बात है। अब हम एक ऐसा इंटीजर लाए जिससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए मान लो इधर 2 से, तो इधर भी 2 से करना पड़ेगा, तो देखो आंसर 3 2 जा 6 2 2 जा, अभी भी यही बना है, बोलिए सर, समझ में आया? यही कंसेप्ट है, आगे पढ़िए। कहता है अगर मान लीजिए दूसरा प्रॉपर्टी में कहता है कि अगर आपके पास मान लीजिए ए बी से छोटा है, इसमें अगर सी से मल्टीप्लाई करे तब भी वो छोटा ही रहेगा, कोई दिक्कत। एग्जाम्पल मान लीजिए ये प्रोडक्ट है आपका, एग्जाम्पल मान लीजिए 6 है, इसको मल्टीप्लाई 6 छोटा है किससे, 7 से, राइट। इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई किए और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई किए, 6 2 जा कितना 12, अभी भी ये किससे 14 से छोटा है, बोलिए सर। अगला कंसेप्ट है, प्रॉपर्टी कहता है नेक्स्ट, क्या प्रॉपर्टी है, पहला अगर -a1 इंटू -a2 इंटू -a3 डॉट 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 -an है, ठीक है, अगर ये सब इवन है, मतलब n बार जो आया है इवन टाइम्स आया है, इवन टाइम्स आया है, जिसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत बच्चा। अगर क्या है ये n क्या है, इवन है, तो n क्या है, इवन है, यानी इवन नंबर का गुना होगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर ये -a1 है -a2 है डॉट 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 बहुत बार गुना हो रहा है, अगर n यहाँ ऑड है तो आंसर क्या आएगा, निगेटिव आएगा, जो कि यहाँ हम कर चुके हैं। क्लियर सब, समझ में आया बच्चा। चलो जैसे एग्जांपल देखिए, -1 का गुना मान लो 35 टाइम्स हुआ, कितना टाइम हुआ, 35 टाइम्स, तो आंसर क्या आएगा, निगेटिव में आएगा, क्योंकि 35 ऑड नंबर है। बोलिए सर 35 क्या है, अगर मान लो -1 का मल्टीप्लाई 16 टाइम्स हुआ, कितना टाइम्स, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आंसर क्या आएगा,
क्योंकि 16 क्या है, इवन नंबर है। बोलिए सर, क्या नंबर है, इवन नंबर। कोई दिक्कत, समझ में आ गया आपको। चलिए अगला हम लोग कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। क्या देखने जा रहे हैं, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। बहुत खूबसूरत है, पढ़िए। पढ़िए क्या लिखता है। कहता है डिवीजन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन जो होता है उल्टा प्रोसेस होता है किसका, मल्टीप्लिकेशन का। डिवीजन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिवीजन जो है उल्टा प्रोसेस होता है मल्टीप्लिकेशन का। जैसे कैसे, देखो ध्यान से, हम लोग 20 है ना, 20 को डिवाइड किए 4 से, आंसर कितना है 5। तो अगर 5 को 4 से मल्टीप्लाई भी कर दे तो आंसर कितना आ जाएगा, यस सर। कुछ डेफिनेशन है, उसको देखिए ध्यान से, कुछ डेफिनेशन है, सम डेफिनेशंस। समझ में आया, देखिएगा क्या डेफिनेशन में है बच्चा। पहला है डिविडेंड क्या होता है, क्या, डिविडेंड, हिंदी में इसको वाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य। क्या है पढ़ो, द नंबर टू बी डिवाइडेड, द नंबर टू बी डिवाइडेड, जिसको डिवाइड करते हैं, जिसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, डिवीजन, इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। पढ़ो क्या लिखता है, द नंबर व्हिच डिवाइड्स इज कॉल्ड द डिवीजन। जो नंबर डिवाइड करता है, द नंबर व्हिच डिवाइड्स, द नंबर व्हिच डिवाइड्स, वो डिवीजन होता है। कोई दिक्कत, क्वेश्चन, द रिजल्ट ऑफ डिवीजन, जो रिजल्ट आता है डिवीजन का, डिवीजन का रिजल्ट जो आता है उसको क्वोशंट कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, भागफल, राइट। द नंबर व्हिच, क्या है, रिजल्ट ऑफ डिवीजन, डिवीजन का जो रिजल्ट आता है उसको क्या कहते हैं, बोलिए क्वोशंट कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए देखो ध्यान से, अगर कहता है कि डिविडेंड, क्या, डिविडेंड और एंड, अगर डिवीजन, ये दोनों के दोनों क्या हो गया, निगेटिव हो गया, तो क्वोशंट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्वोशंट विल बी पॉजिटिव। सही बात है, कोई दिक्कत। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे देखो ध्यान से, -20 को डिवाइड करना है -4 से, तो आंसर देखो, दोनों डिविडेंड और डिवीजर दोनों को क्या है, वो निगेटिव है, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, क्वोशंट ऑफ टू इंटीजर बोथ पॉजिटिव और बोथ निगेटिव इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नोट करके बात है, कहता है कि क्वोशंट ऑफ टू इंटीजर्स, ऑफ टू, क्वोशंट ऑफ टू इंटीजर्स बोथ पॉजिटिव और निगेटिव इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, सही बात है। क्वोशंट दो इंटीजर का, कौन, या तो दोनों निगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों, तो पॉजिटिव ही आंसर आता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, देखो दोनों निगेटिव था तो आंसर पॉजिटिव आया। अगर मान लो कि दोनों पॉजिटिव है, 20/4, तो भी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। अगर पॉजिटिव निगेटिव रहे तो, क्वोशंट पॉजिटिव और निगेटिव रहे, डिविडेंड और डिवीजर, तो आंसर निगेटिव आएगा। क्या आएगा, मान लो ये 20 है और डिवाइड इसे कर रहे हैं -4 से, तो आंसर कितना आएगा, -5। बोलिए कितना आएगा, -5। अच्छा बताओ, माइनस का 16 है, डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो आंसर कितना आएगा, -4। समझ में आया, चलो अगला देखिए, कहता है इफ ए एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, डिवीजन का प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज
प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। जितने बच्चे देख रहे हैं प्लीज इसको गौर कीजिएगा आप लोग, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन में क्या है बच्चा, ध्यान से देखिए, कहता है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब ए और बी क्या है, इंटीजर है, ठीक। देन ध्यान से देखिएगा, ए डिवाइडेड बाय बी इज नॉट नेसेसरली एन इंटीजर, राइट। देखना ध्यान से क्या कहता है, पहले देखो कंसेप्ट। कहता है कि मान लीजिए कि हम दो इंटीजर को जोड़े, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, सही बात है। अगर दो इंटीजर को घटाए तो आंसर क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। अगर दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करे तो भी आंसर क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, सही बात है। लेकिन जरूरी नहीं कि दो इंटीजर को डिवाइड करे तो आंसर इंटीजर ही आए, ये सत्य बात नहीं है भैया। कैसे, 3 2 से डिवाइड होकर इंटीजर देगा क्या, नहीं। ये आंसर कितना दे देगा, 1.5, जो कि एक डेसिमल नंबर होता है, राइट। इंटीजर है क्या, नहीं, ये इंटीजर नहीं होता है, ठीक है। चलो अब देखिए, जैसे 15 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको आंसर इंटीजर नहीं आएगा, ये संभव नहीं है, ये ध्यान देने वाला। आगे देखिए, कहता है प्रॉपर्टीज नेक्स्ट क्या है, इफ a is an integer then different from 0 then a divided by a 0। कहता है a इंटीजर है, ये क्या है, इंटीजर है, लेकिन वो 0 नहीं है, तो a को अगर डिवाइड करें उसी नंबर से तो आंसर कितना आता है, 1। जैसे 5 को अगर 5 से डिवाइड करें तो 5 5 5 1 जा 5 1 जा 5, तो आंसर कितना आएगा, 1। तो किसी भी दो इंटीजर को आपस में डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, 1। अब आगे कहता है, ध्यान से, कोई भी इंटीजर है ये आपको अगर उसको डिवाइड 1 से कीजिएगा तो आंसर वो इंटीजर ही आ जाता। जैसे 5 को 1 से डिवाइड करने पर आंसर कितना आएगा, 5 ही आएगा, सही बात है। जो ध्यान से दीजिएगा बाबू, ध्यान से देखिएगा। लेकिन अगला प्रॉपर्टी कहता है कि अगर जीरो को कोई भी नंबर से डिवाइड करेंगे, कोई भी इंटीजर से, तो फर्क नहीं पड़ता, जीरो बेचारा जीरो ही रहेगा, जीरो को कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, वो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। सॉरी सॉरी, जीरो जीरो को कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, राइट। अब उल्टा क्या है, जीरो जीरो को कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, यानी जीरो को कोई नंबर डिवाइड करे तो आंसर जीरो आएगा। लेकिन अगर मान लो कोई इंटीजर है हमारे पास और उसको जीरो डिवाइड कर रहा है, ये मीनिंगलेस हो जाता है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये आगे जाके पढ़ना है, राइट। तो कोई भी नंबर को जीरो डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है बात, कोई दिक्कत, ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, नॉट मीनिंगफुल यानी मीनिंगलेस। कहता है एबीसी आपके पास नॉन इंटीजर है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। कहता है मतलब ए है, बी है और सी, ये नॉन इंटीजर है, मतलब ये नॉन जीरो है, ये बिलोंग्स टू नॉन जीरो इंटीजर, यानी जीरो इंटीजर है लेकिन जीरो नहीं है, नॉन जीरो इंटीजर है। क्योंकि इंटीजर, जीरो भी इंटीजर होता है, जीरो भी इंटीजर होता है, लेकिन वो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, ध्यान से देखिए। तो कहता है अगर आप ए को बी से डिवाइड कीजिए और फिर सी से डिवाइड कीजिए तो आंसर कितना आ गया, 1। तो आप याद रखिए, ए को डिवाइड कीजिए पहले बी डिवाइडेड बाय सी करके, तो तब भी दोनों का आंसर कितना आएगा, 1। लेकिन इसमें याद रखिएगा सी का वैल्यू 1 होना चाहिए, ठीक है ना, अनलेस अनलेस सी इज 1, ठीक है ना, अनलेस सी इज 1, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल देखना है इसका क्या, मान लो देख लो कि यहाँ देखो, यहाँ मान लो कि हमारे पास डिवाइड कर रहे हैं इसको 6 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू, यहाँ भी है 6 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1। तो फिर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2। अब बच्चा क्या, 6 डिवाइड तो आंसर कितना आएगा, 3। या 6 को 2 से डिवाइड करो आंसर कितना आएगा, 3। और 3 को 1 से डिवाइड कर देंगे, कोई नंबर को 1 से डिवाइड करें तो वो नंबर ही आ जाता है, आंसर कितना आएगा, 3 आएगा, समझ आया, कोई दिक्कत। चलो आगे देखिए, कहता है एबीसी अगर 3 इंटीजर है आपके पास, ध्यान से देखिएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, कोई दिक्कत। तो पहला प्रॉपर्टी में कह रहा है कि ए ग्रेटर देन बी है, तो याद रखिएगा अगर ए को डिवाइड किए सी से और बी को भी डिवाइड किए किससे, सी से, तो आंसर अभी भी सेम होगा, ठीक है। अगर सेम नंबर से डिवाइड किए तभी ए ही बड़ा होगा, सही बात है ना। चलिए, इफ कहता है अगर सी क्या है, पॉजिटिव है तो
अगर नेगेटिव होगा तो रिजल्ट पलट जाएगा। सी को पॉजिटिव रहना है, यानी जिसे डिवाइड करेंगे वो पॉजिटिव रहेगा, जिसे डिवाइड करेंगे वो पॉजिटिव रहेगा। सही बात है। अगला देखो ध्यान से, देखो देखो ध्यान से, दूसरा प्रॉपर्टी, ए से बड़ा है बी, ठीक है। अगर ए को डिवाइड किए सी से और बी को भी डिवाइड किए सी से, और अगर इफ सी निगेटिव है तो उल्टा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक ठीक बात है, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल देख लीजिए। मान लो हमने डिवाइड किया, यह 6 है ना, यह 9, ठीक है। इसको डिवाइड किए -3 से, और इसको भी डिवाइड कर दिए -3 से, ठीक है। पहले 6 से बड़ा 9 था, अब देखो 6 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया, माइनस का 2, और 9 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया, बोलो, 3 3 जा 9, माइनस का 3। अब देखो, तो पहले बड़ा था, अब ये छोटा हो जाएगा। पूछो क्यों, ये -2 जो रियल नंबर लाइन होता है ना, तो ये 0 है, तो देखो यहाँ -1 है, और ये -2 है, और ये -3, राइट। तो जो नंबर इस नंबर लाइन के आगे जाता है, राइट हैंड साइड जाता है, वो नंबर बड़ा होता है, तो -2 बड़ा है और -3 होता है। सही बात है, पलट जाएगा। समझ में आया, क्यों -2 बड़ा है, ये नंबर लाइन के इधर पॉजिटिव पार्ट होता है ना, इधर पीछे जाएंगे तो निगेटिव पार्ट हो जाएगा, इसीलिए। समझ में आया बच्चा। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंसेप्ट क्या है, नेक्स्ट कंसेप्ट है कि अगर जैसे हम लोग कहे कि ए को ए से डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आ जाता है। याद रखिएगा, कभी भी 0 को 0 से डिवाइड करने पर 1 आंसर नहीं आता है, ये संभव नहीं है, ये पढ़ना नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। ये भी नहीं कह दिएगा 0 डिवाइडेड बाई 0 आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, ये भी नहीं कहना है, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चा। चलिए आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ध्यान से देखिएगा। क्या है ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ध्यान से देखिए। कहता है जनरली हम लोग के पास जो क्वेश्चन आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन करने का, उसमें हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ आराम से हम कैलकुलेट करते चले जाते हैं, राइट, और आंसर हमारा आ जाता है। जैसे मान लो हम 3 + 2 + 6 + 5 रहे, आंसर का 3 2 4 3 2 5 5 + 10 10 10 6 16 हो गया, ठीक है। माइनस करना होगा 3 - 2 - 5, तो कर लेते हैं। देखो 3 में से 2 गया कितना, यहाँ देखो 5 2 कितना 7, और 3 - 7 कितना, सब्ट्रैक्शन लास्ट में होता है ना, सब तो वैसे भी कर सकते हैं। देखो कितना, देखो कितना होगा बोलो, 3, और ये माइनस माइनस प्लस 3 7, तो कितना हो जाएगा, -4, कितना हो जाएगा, -4, राइट। कोई दिक्कत। चलिए ध्यान से देखिएगा, लेकिन अब क्या होता है, कभी कभी हमारे पास बहुत सारे ऑपरेशंस रहते हैं। क्या रहते हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस रहते हैं एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। ब्रैप यहाँ तो गलत कर दिए क्या हम लोग, क्या होता है, बॉड मास लगता है तो लास्ट में सब्ट्रैक्शन होता है ना, लेकिन ब्रैकेट तो है नहीं, ब्रैकेट नहीं है, फिर भी तो सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, लास्ट में सब्ट्रैक्शन होगा ना, बोलो। तो यहाँ पे लेके 3 में से 2 गया तो कितना होगा, 1, और 1 - 5 कितना, फिर पहले ही -4 ही आया था। चलिए कोई बात नहीं, इसमें काम किया। ऑपरेशन होते हैं बहुत सारे, जैसे स्मॉल ब्रैकेट होता है, करली ब्रैकेट होता है, ठीक है ना, बिग ब्रैकेट होता है ना, या मान लीजिए साइन रहेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का, राइट, या हमारे पास वेनाकुलम रहेगा, बार रह सकता है, राइट। तो ऐसे ऑपरेशंस में हम लोग जनरली जो नियम फॉलो करते हैं, ऐसे नियम से काम नहीं चलता है, इसीलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, भी बॉड मास, क्या पढ़ते हैं, भी बॉड मास, क्या पढ़ते हैं, भी बॉड मास। ध्यान से देखिए, जनरली इसको तो कहते हैं डिमास, शुरुआत में क्या है, डिमास है। डिमास का फुल फॉर्म होता है, ये डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए स्टैंड्स फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ये बच्चा बोलिए, समझ में आया। अब ये इसको यूज कहाँ करते हैं, स्टेप्स टू डिवाइड, स्टेप्स टू डिवाइड
an expression with multiple algebraic operations। मतलब ये एक ऐसा तरीका है, इसे फर्स्ट स्टेप में डिवीजन करते हैं, सेकंड स्टेप में मल्टीप्लिकेशन, थर्ड में ये, फोर्थ में ये 1 2 3 4, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अलजेब्रिक ऑपरेशंस मतलब क्या होता है, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये बहुत सारे हैं, या स्मॉल ब्रैकेट रहे, कर्ली रहे, या बिग रहे, ऐसे क्वेश्चंस के लिए इसी स्टेप को फॉलो करते हैं। कोई दिक्कत बाबू। जैसे हमारे पास देखो 24 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 है, राइट। एग्जाम्पल, सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीजन। तो देखो 4 डिवाइडेड बाई 2, माइनस का 2 आंसर हो जाएगा, बोलो, इंटू 3 हो गया, ये 24 हो गया, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, 2 3 जा 6, बोलो 24 माइनस 6। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, 24 में से 6 गया 18, कितना 18, राइट आंसर, समझ में आया। अब यूजिंग ऑफ ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स का यूज कहाँ करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यूजेस ऑफ ब्रैकेट्स, यूजेस ऑफ ब्रैकेट्स, ध्यान से देखिए। कहता है हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं वी बॉड मास का, स्टार्टिंग ऑफ वी बॉड मास, जनरली बॉड मास शॉर्ट फॉर्म है और वी बॉड मास फुल फॉर्म है इसका। वी बॉड मास का मतलब, पहले तो हम ब्रैकेट जान लेते हैं क्या होता है, ठीक है। ब्रैकेट सिंबल और उसका नेम, ठीक है। ध्यान से देखिए, पहला तो ब्रैकेट है क्या, स्मॉल, क्या है, स्मॉल, इसका नाम क्या है, स्मॉल और पैरेंथेसिस और कॉमन ब्रैकेट, इसको कहते हैं स्मॉल पैरेंथेसिस या कॉमन, राइट। अगला जो है आपका, उसको हम लोग कहते हैं करली ब्रैकेट, क्या कहते हैं, करली ब्रैकेट, क्या कहते हैं, करली ब्रैकेट कहते हैं। इसको मिडिल ब्रैकेट भी कहते हैं, मिडिल ब्रैकेट कहते हैं, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेसेस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रेसेस, सही है। उसके बाद लास्ट में क्या होगा, बिग ब्रैकेट, ठीक है। इसको बॉक्स, स्क्वायर, या बिग कहते हैं, ठीक है। ब्रैकेट्स भी इसको कहते हैं, बिग भी कहते हैं, स्क्वायर भी कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। या बॉक्स ब्रैकेट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बॉक्स ब्रैकेट भी कहते हैं। और जो ये लास्ट ऑप्शन है, ये इस पे अगर बार रहे किसी नंबर पे इस तरह डंडा, इसको हम लोग विनैकुलम कहते हैं, क्या कहते हैं, विनयकुलम कहते हैं। अब इस डंडे का मतलब क्या होता है, विनयकुलम, क्या होता है, विनयकुलम, सही बात है। ध्यान से देखिएगा बच्चा, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे कॉन्सेप्ट है हाउ टू रिमूव ब्रैकेट्स इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में कैसे ब्रैकेट को हम लोग हटाएंगे, राइट। हाउ टू रिमूव ब्रैकेट्स इन क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन से ब्रैकेट को हम लोग कैसे हटाएंगे, राइट बच्चा। ध्यान से देखिएगा, क्या कहता है, पढ़िए। कहता है पहली बात तो इफ विनयकुलम, पहला अगर विनयकुलम है तो, इफ, अगर क्वेश्चन में विनयकुलम है यानी किसी नंबर के ऊपर बार है, क्या है, बार है, तो क्या करेंगे। पर वो क्या लिखता है, इट इज रिप्रेजेंट, इज प्रेजेंट देन परफॉर्म ऑपरेशन अंडर इट, इज प्रेजेंट देन परफॉर्म ऑपरेशन अंडर इट। मतलब अगर किसी नंबर के ऊपर बार है तो सबसे पहले इसी का काम करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, इसी का काम सबसे पहले करेंगे। अगला है क्या, देन परफॉर्म विथ स्मॉल ब्रैकेट्स, देन फिर इसके बाद क्या करेंगे, देन परफॉर्म विद स्मॉल ब्रैकेट्स, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट के साथ प्रोसीड करेंगे फर्स्ट, राइट। देन अप्लाई, देन करली, देन करली, देन आफ्टर
बॉक्स ब्रैकेट। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, मीन्स हम लोग को फॉलो करना है, मीन्स फॉलो, क्या फॉलो करना है? वी बॉड मास, वी बॉड मास फॉलो करना है, कोई दिक्कत? क्या है वी बॉड मास का मतलब? ध्यान से देखिए, पहला इसकी पहला जो है, इसी में वी का मतलब होता है विनैकुलम, राइट? बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर स्मॉल, करली और बिग, ये तीनों ब्रैकेट है, ठीक है। तीसरा क्या है? ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, यानी ब्रैकेट के पहले कोई चीज है तो ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर से वो क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, क्या बोलते हैं उसको? डिवीजन कहते हैं। एम स्टैंड्स फॉर, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, बोलिए सर। और ए स्टैंड्स फॉर एडिशन, और एस स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। मतलब कहने का, हम लोग डिवीजन में डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई, एडिशन में ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्शन में लास्ट में, ठीक है। सबसे पहले काम विनाकुलम यानी बार का करेंगे, जिसके ऊपर बार है सबसे पहले काम उसी का करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग एक नए भाषा में नाम देते हैं सिंप्लीफिकेशन। क्या नाम देते हैं? हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? सरलीकरण, ठीक है। अच्छा, दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। फिर आते हैं बच्चों, चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।